नमस्ते पीपल, दिस सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो को टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो मैं बनाऊंगा मालदीव्स के ऊपर, जो कि काफ़ी मशहूर है हनीमून ट्रैवलर्स के बीच में। और भैया अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं या आपने प्लान नहीं किया है, आपका फ्यूचर प्लान है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ताकि आपको आगे जाके बिल्कुल भी परेशानी ना आए। तो इसी के साथ ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है वीज़ा को लेके। वीज़ा की टेंशन वाली कोई बात ही नहीं अपनी। एज ए इंडियन अगर आप मालदीव्स जाएंगे तो आपको बस अपने पास रखना है अपनी कुछ पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अपनी बैंक की स्टेटमेंट, साथ ही में रखिए अपना ऑफकोर्स पासपोर्ट जो कि वैलिड हो। वहाँ पे वीज़ा फ़ी बिल्कुल भी नहीं है। इंडियंस के लिए आपको 30 डेज़ का वीज़ा आसानी से मिल जाएगा जैसे ही आप वहाँ के एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे। एंड येस, यू हैव टू फिल ए फॉर्म फॉर वीज़ा एप्लीकेशन जो कि आपको वहाँ के एयरपोर्ट में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फ़्लाइट की। अगर आप दिल्ली से फ़्लाइट लेंगे तो जो एक नॉर्मल प्राइस है पर पर्सन का वो होगा 7,500 इंडियन रुपीज़। अगेन डिपेंड करता है कि आप कब जा रहे हैं, ऑन सीज़न ऑफ सीज़न। इंडियंस के लिए इंडिया से मालदीव जाना थोड़ा सस्ता है कंपेरेटिवली किसी दूसरी कंट्री से। अगर आप साउथ इंडिया से जाएंगे, मान लीजिए बेंगलोर से गए, तो जो आपको प्राइस देना पड़ेगा वो होगा 5,000 रुपये एक साइड के। अब बात कर लेते हैं वहाँ की करेंसी की। 1 मालदीवियन रुपीज़ की जो कीमत है वो है 4.5 इंडियन रुपीज़ से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि आपके जो इंडिया में 100 रुपये होते हैं वहाँ पे मालदीव्स में होंगे 22.5 मालदीवियन रुपया। एक अच्छी बात यह है कि मालदीव्स में उनका रुपया एंड डॉलर्स दोनों चलते हैं, तो अपने साथ में इंडिया से डॉलर्स कैरी करें क्योंकि आपको एक्सचेंज रेट डॉलर्स में थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। और जब आप बजट में ट्रैवल करते हैं तो ये चीज़ बहुत काम में आती है। जब आप अपने थोड़े थोड़े से पैसे बचा लेंगे तो अपने डॉलर्स भी कैरी कीजिए, और जब वहाँ पर आप पहुँचेंगे एक बार वहाँ की कैपिटल माले में, तो वहाँ पर जाके आप ATM से नॉर्मल मालदीवियन रुपया भी विड्रॉ कर सकते हैं या तो एक्सचेंज करा सकते हैं। दोनों करेंसी को कैरी कीजिए, वहाँ पर दोनों चलती हैं। अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूं तो अकोमोडेशन एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। आप कहीं पे भी घूमने जाएं, जहां तक बात होती है मालदीव्स की, तो वहां की कैपिटल सिटी माले को छोड़ के और ज़्यादा जो जगह है वहां पे होटल्स नहीं हैं। तो जो आपको होटल्स मिलेंगे वो होंगे 1500 मालदीवियन रुपीज़ से पर नाइट के हिसाब से, थोड़े से ज़्यादा इसके आसपास। वहाँ पे हॉस्टल्स भी नहीं है, तो यहाँ पर बजट में ट्रैवल करना काफ़ी टफ हो सकता है। 1500 से ऊपर के आप वहाँ पर प्राइजेस देख सकते हैं। और प्लस यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले ही अलाउ किया है कि वहाँ पे लोग गेस्ट हाउसेस रख सकते हैं। तो अगर आप किसी आइलैंड पे जाते हैं वहाँ पे आप गेस्ट हाउस में रह सकते हैं, जिसका जो एक नॉर्मल प्राइस है वो होटल से सस्ता है, वो है 600 to 700 मालदीवियन रुपीज़। मालदीव्स में काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं और ये कोई इतनी सस्ती कंट्री भी नहीं है घूमने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें जब भी आप मालदीव्स जाने की प्लानिंग करें। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो वहाँ की जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे आपको एक पर मील 80 to 100 मालदीवियन रुपीज़ के हिसाब से पड़ जाएगा। अगर आप किसी ऐसे आइलैंड पे जाते हैं जहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह नहीं है, तो आपको वहाँ पे जो प्राइस देना पड़ेगा खाने के लिए वो होगा 100 to 150 मालदीवियन रुपया। अगर मैं सिंपल एक पानी की बोतल की बात करूँ तो आपको वहाँ पे 6 से लेकर 12 मालदीवियन रुपीज़ के बीच में एक पानी की बोतल पड़ेगी, जो इंडियन रुपीज़ में होता है 26 रुपये से 53 इंडियन रुपीज़ के बीच में, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ये कॉस्ट है जो कि कॉस्ट है। मालदीव्स पहुंचने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बड़ा एक चीज़ रहेगी वो होगी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि मालदीव्स कई सारे आइलैंड्स में बटा हुआ है और आपने कहाँ रिजॉर्ट लिया है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप माले, जो वहाँ के एयरपोर्ट है मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से अपने आइलैंड पे जाना चाहते हैं तो आपको एक जो बेसिक फेरी है वो 40 मालदीवियन रुपया के बीच में पर पर्सन के हिसाब से पड़ जाएगी। उसके साथ में ही मान लीजिए आपने कहीं पे रिजॉर्ट बुक किया है तो ऑफकोर्स रिजॉर्ट वाले आपकी हेल्प करेंगे आपको फेरीज ढूंढने में और सारी चीज़ें अलाइनमेंट करने के लिए। अगर आप लोग आइलैंड हॉपिंग करना चाहते हैं, एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड जाना चाहते हैं, तो जो आपको बेसिक प्राइस देना पड़ेगा वो वेरी करता है 35 to 70 मालदीवियन रुपीज़ के बीच में। अगेन यहाँ तक पहुँचना है तो ऑफकोर्स आपको फेरीज का ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम टेबल का हिसाब किताब आपको खुद को करना पड़ेगा अगर आपकी रिजॉर्ट की आपसे कोई हेल्प नहीं मिलती है तो। प्लस फ्राइडे को जुम्मे का दिन होता है और वो मुस्लिम कंट्री है तो उसको काफ़ी सीरियस लिया जाता है। फ्राइडे के दिन काफ़ी चीज़ें आपको खुली हुई नहीं मिलेगी, तो अपनी जो प्लानिंग है वो इस हिसाब से करें कि आपको फेरीज मिल जाए। फेरीज इज़ लाइक बसेस जो टाइम पे आती हैं और टाइम पे निकलती हैं, उनका एक पर्टिकुलर प्राइस है, टाइम है। सबसे पॉपुलर एक्टिविटी जो मालदीव में करने के लिए वो है यहाँ की स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग के लिए जो आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पे करना पड़ेगा पर टैंक के हिसाब से, पर सिंगल टैंक कॉस्ट है वो है 100 मालदीवियन रुपया। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक ये एवरेज प्राइस है।
इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग एक्टिविटीज़। अगर आपको किसी भी टाइप के सवाल हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें ताकि उसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दे पाऊँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय।